उस दिन तो आपको दिखाने थे ना अपनी क्लास, अपनी जो है जो चेज करते हुए आपको एक प्रेशर होता है। बाबर आजम ना आपको डराते नहीं है, ये फखर जमान है ना, ये डराता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को खेलना है, वो मैच जीतने के लिए फखर जमान के रन चाहिए, जो इनके वर्ल्ड कप इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 4 लगातार हार इनको मिली। उसके बाद इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए। लेकिन एक चीज वही जो सबको लग रहा था कि भाई आज छोटी टोटल है, शायद बाबर जो है नॉट आउट जाएंगे, थोड़े रन्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस और जो कुदरत का निजाम भी है वो भी आगे समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं। जीते हैं ये बड़ा, क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, विच मींस की नेट रन रेट थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा फासला है, बट इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में चेज करना था। कितनी गेंदों में ओवर्स में इन्होंने एग्जैक्टली चेज किया? एग्जैक्ट अभी आपको 5 बॉलें बची थी, 32.3। तो भाई कंसिडरेबली आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया ना, पॉजिटिव में तो चले गए होंगे। हाँ, अब ये देखना कितना इनको इजाफा हुआ होगा पॉइंट टेबल में, क्योंकि इनका था -0.3, श्रीलंका से ऊपर गए हैं। हाँ, ये इनका उस वक्त था -0.3 था। हाँ, -0.3 था, तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचे। लेकिन अब वो फिर वही है, हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता वो हो जाता, बट फकर को एक मैच के बाद ड्रॉप किया था। फकर को इन्होंने बहुत हैंडल नहीं किया। ऐसा नहीं हैंडल किया सर, पहले प्रैक्टिस मैच में खिलाया नहीं, या तो फिट नहीं थे। पहले प्रैक्टिस मैच में कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए, फिर वो बाहर बैठ के आए। हाँ। दूसरे में आउट हो गए, फिर वो एक आधा मैच खेले, एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से, पहला मैच चोट लग गई थी शायद। हाँ, पहला मैच खेले फिर ड्रॉप हुए। और आपने देखो ऐसा भी नहीं है कि चांसेस, क्योंकि आपको याद होगा वो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर एशिया कप खेला, आपने सब में फखर जमान को चांसेस दिए थे। एक मैच था सुबह सुबह जब उनको बाहर बैठा रहे थे, बट उसमें इमामुल्लाह को, वो तो एशिया कप में हुआ था, एशिया कप की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया वाली गेम थी, हमारा ही गेम था। हाँ, इंडिया वाली गेम वही चांसेस आपने फखर जमान को दिए थे। बट आपके पास एक बड़ा मैच विनर जो है उसका नाम क्या है? फखर जमान। ऑब्वियसली एक चीज वैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि अब ये होता है कि बाहर कोई हो नहीं रहा था, अंदर कोई जा नहीं रहा था, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कंफर्म हो चुका है कि भाई बांग्लादेश जो बाहर का सिलसिला, उनको बाहर का दरवाजा दिखा है वहां पर। जी धीरज भाई, ये ना कि ये देखो एक चीज है, आई थिंक फखर जमान जैसे प्लेयर को बैठाना तो नहीं चाहिए। वो बीच में इंजरी वगैरह जो भी आई निकल के आई, क्योंकि आपको पता है, मेरा तो सीधा से मानना था कि जिस दिन इनका शेड्यूल बना था, जिस दिन इनका ये आया था निकल कर कि आपको बेंगलोर में खेलना ऑस्ट्रेलिया को, आपको पता है कि अच्छी विकेटों पर इस खिलाड़ी को तो बैक करना स्ट्रोक मेकर चाहिए। सीधी सी बात ये था कि यार बाकी आप इमाम को खिला रहे थे, रन उनके भी नहीं आए, बट अच्छी विकेटों पर अच्छे खिलाड़ी को आपको खिलाना चाहिए। बट तो 205 चेज कर रहा था पाकिस्तान, 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30-35 में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 68 हैं अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 हैं फखर के। बड़ी खबर लेकिन यह है कि बाबर आजम ने आज भी ऑफ स्पिनर को अपना विकेट दिया है, 9 रन है 16 बॉलों में। तो मतलब एक तरफ से ये बिटर स्वीट है। हालांकि अगर बाबर से पूछो तो बाबर को अपनी बैटिंग का तो गिला होगा, बट कम से कम ये राहत होगी कि बच गए। फिर बाबर स्पिन पर आउट हुए। पर एक सवाल, अब देखो स्पिनर हम हमेशा वही करते हैं, आप चाहे ऑफ हो लेग हो, क्योंकि रिस्ट स्पिन तो इनकी प्रॉब्लम है कि पकड़ नहीं पाते, हाथ से पढ़ नहीं पाते, जो लगता है देख के जिस तरीके के डिसमिसल रहे। बट अगेन ये चीज स्टेब्लिश होते जा रही है कि भाई बाबर जब आए आप स्पिनर लगा दो, क्योंकि अगर आप बड़ा प्लेयर है, उस ब्रैकेट का प्लेयर की बात करते हैं, हम देखते हैं स्क्रूटनी फिर होती रहती है। आप तो कमजोरियां ढूंढते हो कि कहां पर एक एरिया निकलेगा जहां पर शायद आप कर सकते हो। लेकिन ये जो खेल रहे हैं राहुल भाई फिर से स्पिनर, और आज शायद आज वो ईगो वाली चीज ज्यादा थी, क्योंकि फील्डर देखते हुए गए कि भाई छक्का मारूंगा, प्रोटीन मैंने अच्छा खासा लिया है, इमाम को बाहर बिठाया, उनके हिस्से का प्रोटीन खाकर आया हूं और आज छक्का लगा दूंगा। प्रोटीन कैसे खा रहे थे? अमेरिकन पिस्ताशियोज आज इमाम वाले भी इनको मिले थे बाबर को, बट क्लियर नहीं हो पाए, टाइम नहीं हो पाए, पिच तक पहुंचे नहीं, और वो हाफ पर लगी। वहां पे खासियत है क्योंकि मेहंदी अच्छे चौका थे। मुझे याद है श्रेयस को भी पिछले बार उन्होंने स्पिन पे। यार देखो बात ठीक है मेहंदी, बट बात ये है कि आउट कौन हुआ है? तो विकेटें उन्होंने लिए, मेहंदी, मिराज, हसन मिराज जो भी है, बट आपका तो आज आप आराम से खेल सकते थे। ये था कि सेट थी, आपको आज कुछ नहीं करना था, आप नॉट आउट जाते, थोड़ा बहुत ये होता। आज मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जीत तो ठीक है, आज उनको जीत अलग हो रही होगी और बाबर अलग हो रहे होंगे। नहीं यार, पर बाबर का ये भी है, देखो बाबर के रन नहीं आए तो बट पाकिस्तान जीता है ना। ये इस इंडिविजुअल मेंटालिटी से भी उनको निकल के आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि दे शुड सेलिब्रेट द फैक्ट कि पाकिस्तान जिंदा है। फिर आप वही लोग कहते हैं बाबर ने रन नहीं बनाए, तो बाबर ने रन बनाए तो तेज नहीं बनाए, तेज बनाए तो 100 नहीं बनाया, 100 नहीं बनाया तो ये फलाना नहीं किया। भाई आप अल्टीमेटली विराट आउट हुए उस दिन, इंडिया में किसने गिला तो नहीं किया, इंडिया ने कहा इंडिया जीत गया जी, बात खत्म हो गई। सो वो उन लोगों को भी उस चीज से निकल के आना होगा।
सही बात। पर वो है कि इनकी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, नो डाउट, मतलब इमाम रन तो बनाते ही थे, बट अगर फकर थोड़ा अच्छा करें, आज शायद प्लेयर ऑफ द मैच भी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बेहतर रहेगा। बट फकर और अब्दुल्ला एक आपको ऐसा प्लेयर लगता है, अब्दुल्ला का क्या है, वो शॉट नहीं खेलते हैं, सबसे बड़े अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली सॉलिड, हाँ, और शॉट भी खेलते हैं। इमाम को भी आप शायद बोलो कि टेक्निकली विकेट बचाने वाला वो है इमाम। अब्दुल्ला शफीक शॉट खेलते हैं। आज छक्के गिनो इनके पावर प्ले में, 2 छक्के। आज मुझे लगता है कि इन्होंने पिछले साल 2 साल जो भी है व्हाटएवर इतने छक्के नहीं उस दिन मारे थे ना होंगे। पिछले वाले मैच नहीं, वो में। तो यार आगे बढ़ बढ़ के फास्ट बॉलर्स को मारे हैं, क्रॉस खेले 99 हैं। मीटर का छक्का। हालांकि देखो, आप आज ये भी बोलोगे, आप ये भी बोलोगे, अगर आपने आज पाकिस्तान को देखा है तो आप ये कहोगे कि क्या ये इनकी ट्रू पोटेंशियल है? किसकी? पाकिस्तान की ये है ट्रू नहीं, फकर की पोटेंशियल? तो पता है ट्रू नहीं, पोटेंशियल। मैं तो बोल रहा हूँ। ट्रू पोटेंशियल मतलब आप आज ये पाकिस्तान शुड बी हैप्पी एंड प्राउड कि उन्होंने बांग्लादेश को 204 पे आप- रखा, 17.5 ओवर वही में बोल रहा हूँ ना, मैच आप- जीत लिया। और अगर आपकी ये आपको ट्रू पोटेंशियल दिखती है अपनी, तो आप आज रिग्रेट करोगे। आप ये भी सोच सकते हो कि यार हमने पिछले 4 मैचों में करा क्या, मतलब एक के बाद इट हेल्प देम कि बांग्लादेश उनसे कमजोर था। आपको ये भी मानना मैं तो होगा कि मानता हूं। आई थिंक पाकिस्तान का पा- जो बांग्लादेश- अपसेट हुआ ना, पाकिस्तान का अपसेट हुआ अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है, पाकिस्तान इंडिया से हार नहीं था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से हार नहीं था, और किससे हारी है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका वो मैच वो जो चेस करी थी साउथ अफ्रीका पर हार नहीं था। बट सर वो ही है ना कि वो मैच ऐसे थे, आज हम बोल रहे हैं कि भाई हारना ही था, बट वो ऐसे भी थे कि भाई कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वो वाला मैच वही जब जीते हम ना। देखो, वो मैच साउथ अफ्रीका को कंफर्टेबली जीतना जीतना भी Exactly, चाहिए था, बट मैं उन्होंने कह रहा बचाया वो हूं, मैच से पहले शायद ऐसा नहीं था कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता इस मैच में। आप वो उसके बात कर रहे नहीं, हो। वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया इंडिया एक इकलौता ऐसा मैच था जहां पे इंडियन का पलड़ा बहुत बहुत कम हल्का था। ऑस्ट्रेलिया वाले में भी, ऑस्ट्रेलिया भी उस तरीके की क्रिकेट खेल के नहीं आई थी। ऑस्ट्रेलिया तब तक शायद एक मैच श्रीलंका से ही ऑस्ट्रेलिया का जीती थी। न्यूजीलैंड वाला मुकाबला उठाओ, 5 रन से हारे वो लास्ट में जाके। सचिन रविंद्र पूरे था, इन्होंने ये किया था, अब्दुल्ला शफीक ने, इमाम ने आपको स्टेज सेट करके ऊपर से दी थी, दे दिया था। मिडिल ओवर्स में आपने फंस गए। वहां पर फिर कौन थे? बाबर आजम, बाबर। जो मतलब आप step up आपको शायद उस दिन तो आपको दिखाने थे ना अपनी क्लास, अपनी जो है जो चेज करते हुए आपको एक प्रेशर होता यार है। बाबर आजम करना ना पड़ता है। आपको डराते नहीं है, ये फकर जमान है ना, ये डराता है, ये तो आपको नहीं, मानना तो पड़ेगा। अगर आपने इन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को खेलना है, वो मैच जीतने के लिए फखर जमान के रन चाहिए। हाँ, फखर वही जमान बात। का ये स्टार्ट चाहिए। एंड एक और चीज है, अगेन और न्यूजीलैंड सर बेंगलुरु में इट इज नॉट एग्जैक्टली अ रेफरेंडम ऑन इमाम, बट द फैक्ट इज कि फखर और अब्दुल्ला शफीक की ना जोड़ी थोड़ी बेटर लगी है। उन दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया ईच अदर। मतलब आप ये चाहोगे नहीं कि वो खड़ी रहे जोड़ी, हाँ। उसमें शायद आप ऐसा रहता है।